हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, क्या लेकर आई हूँ आज आप लोगों के लिए। देखिए, इसमें जो है अभी जो आपका महाराष्ट्र में जो प्रिजन डिपार्टमेंट का जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था ना, तो उसकी जो है आंसर की जो है रिलीज़ हो गई आज। ओके, तो जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं करी आंसर की, तो आप अपनी आंसर की देख सकते हो। ओके, देख लेना कितने क्या क्वेश्चन आपके बने हैं। अभी जो है आप में से ही एक स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी जो है आंसर की मेरे साथ शेयर की है, मेरे को प्रोवाइड कराई है ना। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स, दिल से थैंक्स आप लोगों को, आप लोग जो अपने आंसर की मेरे साथ शेयर करते हो, है ना। तो अभी जो है इसमें 40 क्वेश्चन है हमारे फार्मेसी के, तो इनको देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे। तो ये आपका रिसेंटली 2025 का 2025 का पहला पेपर है आप लोगों का, है ना। तो ये 31 जनवरी को कंडक्ट हुआ है ना, 31 जनवरी को आपका ये पेपर हुआ था। ओके, तो देख लेते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके बच्चों, और जो है अभी आप लोग जो है फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे भी डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं करे तो फार्मा एमसीक्यू ऐप है, ठीक है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लें, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो अभी देखो इसमें क्वेश्चन देखो। Dispensing medications, ensuring their safety and efficacy and managing storage can be considered as the dash role of a pharmacist। तो इसमें लिखा हुआ है कि भाई पेशेंट एजुकेटर, कंपाउंडिंग, इन्वेंट्री कंट्रोलर या मेडिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन जो है 4 दिया हुआ है। आंसर हो जाएगा मेडिकेशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये आंसर जो है बच्चों मैं आपको एज पर द आंसर की बता रही हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो अभी जो है सिर्फ आंसर की में जैसे आंसर दिया वही मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट देखो, साइक्लोसिरीन एक्ट बाय कम्पिटेटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म एज इट स्ट्रक्चरल रिजेंबल। तो साइक्लोसिरीन जो होती है बच्चों, आप जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग पढ़ते हो ना, तो उसमें फर्स्ट लाइन होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग और सेकंड लाइन जो होती है ना। तो आपकी जो ये साइक्लोसिरीन एंटी टीबी ड्रग में आती है, तो कह रहे ये कम्पिटिटिव एंटागोनिज्म मैकेनिज्म एज इट स्ट्रक्चरली रिजेंबल। तो इसका स्ट्रक्चर जो किसके जैसा होता है, डी एलिनिन, डी ट्रिप्टोफन, डी सीरीन या डी थ्रियोनिन, है ना। तो ये रिजेंबल करती है किससे, ऑप्शन जो है 1 हो जाएगा, डी एलेनिन से रिजेंबल करती है साइक्लोसिरीन। नहीं तो टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई डैश यूज। तो टैबलेट्स का क्या यूज है बच्चों, टॉपिकल, तो टैबलेट्स को टॉपिकल तो अप्लाई नहीं करते, पेरेंटरल भी नहीं होता, रेक्टल भी नहीं होता, तो सिस्टमिक जो है ऑप्शन 4 इसमें सही लिखा हुआ, टैबलेट्स आर डिजाइन टू सेटिस्फाई सिस्टमिक यूज। जैसे टाइप 1 एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अदरवाइज नोन एज। देखो एडवर्स ड्रग रिएक्शन का भी हमने बात करी थी, है ना। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो है टाइप 1 जो होती है, तो वो क्या होती है, अनप्रिडिक्टेबल है, इम्यूनोलॉजिकल होती है, प्रिडिक्टेबल होती है या बी टाइप होती है ना। तो जो टाइप 1 होती है तो ये हमारी ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्या होती है, प्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है रेट एंड एक्सटेंट टू विच एन एक्टिव ड्रग इज अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ ड्रग प्रोडक्ट इज नोन एज। ठीक है, वही है रेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो क्या कहोगे इसे, बायोइक्विलेंस, बायोफार्मास्यूटिक्स, बायो ट्रांसफॉर्मेशन और बायो अवेलेबिलिटी। सिंपल बायो अवेलेबिलिटी बच्चों की इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मतलब कि इसकी डेफिनेशन पे तो क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट है व्हाट आर बैंडेज कैटेगराइज्ड एज। तो बैंडेज किस में कैटेगराइज करी गई है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इक्विपमेंट्स हैं, कंज्यूमेबल्स हैं या मेडिसिन हैं। तो आंसर दिया हुआ है ऑप्शन जो है 3 कंज्यूमेबल्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। बच्चों हॉस्पिटल फार्मेसी का फंक्शन नहीं है, तो है इंस्पेक्टिंग द रिसीव आइटम्स एंड मेंटेन एन इन्वेंट्री फॉर द सेम, कर डिस्पेंसिंग ड्रग्स, केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल preparations टू द पेशेंट, obtaining सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस फ्रॉम एनी वेंडर बेस्ड ऑन कमीशन। ठीक है, फिर कह रहे कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ ईच सप्लाई डिस्पेंस्ड। तो नोट में क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन 3 दिया हुआ है, ऑब्टेनिंग सप्लाई ऑफ ड्रग, केमिकल, बायोलॉजिकल, फार्मास्यूटिकल फॉर्मेशन फ्रॉम एनी वेंडर्स बेस्ड ऑन कमीशन। ओके, तो ऑप्शन 3 इसमें फंक्शन नहीं होता हॉस्पिटल फार्मेसी का। जैसे सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, ड्रग को क्लासीफाई करने का सबसे सिंपल वे क्या है, मॉर्फोलॉजिकल, टैक्सोनॉमिकल, केमिकल या अल्फाबेटिकल। सबसे सिंपल होता है अल्फाबेटिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, ऑप्शन 4। ओके, नेक्स्ट में क्या है, एक्ट कॉन्स्टिट्यूटेड टू मॉनिटर द प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी सो एज टू एंश्योर दैट मेडिसिन आर हैंडल्ड, कंपाउंडेड और सोल्ड ओनली बाय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, है ना।
तो ये कौन से एक्ट की बात हो रही है? फार्मेसी एक्ट है, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी है, इंडस्ट्रीज एक्ट है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो ये ऑप्शन 1 हो जाएगा, फार्मेसी एक्ट। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओटीसी प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट नहीं है बच्चों। डायूरेटिक्स, कॉस्मेटिक्स, एंटासिड्स या विटामिन। तो कौन सा नहीं है? डायूरेटिक्स नहीं होते, ऑप्शन 1 हो जाएगा। जैसे कंसेप्ट ऑफ रेफरिंग टू द स्पेसिफिक यूज ऑफ ए ड्रग फॉर ट्रीटमेंट, डायग्नोज और क्योर इज टर्म्ड एज। तो इसे कहेंगे ड्रग का इंडिकेशन, ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ड्रग का डिस्पोजिशन और ड्रग का कॉन्ट्रा इंडिकेशन। तो क्या कहेंगे इसे? ऑप्शन 1 ड्रग का इंडिकेशन कहेंगे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेन्ड इन सॉफ्ट कैप्सूल्स एंड नॉट इन हार्ड कैप्सूल्स। कह रहा जेल फॉर्मर्स, कलरेंट्स, ओपेसिफायर्स या प्लास्टिसाइजर्स। तो आंसर है ऑप्शन 4 प्लास्टिसाइजर्स। नेक्स्ट है फर्स्ट एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन। तो 1966, 1977, 1999 या 1988। तो इसमें आंसर क्या दिया हुआ है? ऑप्शन 2 1977। जैसे एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेट दैट द drug cannot produce any therapeutic effect, drug can cause a life threatening situation, drug combination can cause each other impact या drug can cause mild allergy। करेक्ट। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब है भाई एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है बच्चों, ड्रग देनी ही नहीं है। अगर दोगे तो क्या हो जाएगा? ड्रग कैन कोज अ लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, ठीक है। नीचे डैश इज द फर्स्ट नोन ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट सोर्स। फर्स्ट नोन ड्रग जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होती है कौन सी है? कोका है, डिजिटालिस, सिंकोना या ओपियम। आंसर है ऑप्शन 4 ओपियम। जैसे एल्जिनेट ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर एनेस्थीसिया, फ्रैक्चर्स के लिए, बर्न एंड ब्लिस्टर्स, डेंटल। आंसर इज ऑप्शन 3 हो जाएगा, बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स, है ना। एल्जिनेट ड्रेसिंग इज रिक्वायर्ड फॉर बर्न एंड ब्लिस्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, in taxonomical classification of drug the name in super orders of plant and with the term, है ना। तो इसमें जो कह रहे हैं सुपर ऑर्डर जो नेम होता है सुपर ऑर्डर में प्लांट के, तो वो एंड होता है किसके साथ में? ONES, वंस, ID, एलीज या OCS। तो ऑप्शन 2 है ID। ओके। नेक्स्ट है एज पर द FDA रेगुलेशन द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर ईयर इन्फेक्शन इज टर्म्ड है। तो ईयर के लिए ओरी वर्ड यूज करा था, है ना। तो नेजल, एपिड्यूरल, बक्कल या ओरिक्यूलर। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा, ओरी वर्ड ईयर के लिए यूज होता है, ओरिक्यूलर। जैसे डैश पर्सनल इंक्लूड द चीफ फार्मासिस्ट एंड डिप्टी फार्मासिस्ट हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, कंट्रोल ऑफ ऑल फार्मास्यूटिकल्स used in the respective pharmacy, management, warehouse, support या medical। ऑप्शन 1 दिया मैनेजमेंट। नेक्स्ट है फर्स्ट फॉर्मल फार्मेसी एजुकेशन वो स्टार्टेड एट द डैश इन 1937, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मद्रास मेडिकल कॉलेज, LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। आंसर इज ऑप्शन 4 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। जैसे परसेंटेज ऑफ एल्कोहल शुड नेसेसरीली बी मैंशनड ऑन द लेबल फॉर ए प्रेपरेशंस कंटेनिंग मोर देन डैश % एल्कोहल, है ना। तो कह रहे हैं अगर 3% से ज़्यादा अगर अल्कोहल होता है तो वो मेंशन होना चाहिए कि भाई इस प्रेपरेशन में अल्कोहल है, ठीक है। तो कितना परसेंटेज ऑफ अल्कोहल शुड नेसेसरली बी मेंशन्ड ऑन द लेबल फॉर ए प्रेपरेशन कंटेनिंग मोर देन 3%। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनऑर्गेनाइज ड्रग। तो बच्चों अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज के बारे में आपको पता ही है। ऑर्गेनाइज प्लांट का कोई पार्ट होगा, रूट, स्टेम, लीव, सीड इस टाइप से ऑर्गेनाइज होगी। अनऑर्गेनाइज जैसे जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन ये सब आते हैं। तो देखो आंवला, हनी, नटमग या फेड्रा। तो इसमें से ऑप्शन 2 हनी हो जाएगा जो अनऑर्गेनाइज में आएगा। जैसे डैश आर प्रेपरेशन से विच ओफन इवेपोरेशन फॉर्म आ फिल्म ऑन कट्स और वाउंड, है ना। कौन सी प्रेपरेशन जो इवेपोरेशन के बाद जो वोंड होता है वहाँ पर एक फिल्म बना देगी। लोशंस, गागल्स, इरिटेंट्स, कोलोडियंस। तो ये हमारे क्या होते हैं बच्चों? ऑप्शन 4 कोलोडियंस होते हैं। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 4 हो गया, है ना। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो कह रहे टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में कौन सा इंक्लूड नहीं होता? क्लास, ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूएंट या फैमिली। तो क्या नहीं आता इसमें? ऑप्शन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं आएगा। नेक्स्ट बेस्ड ऑन मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इमल्शन, द इमल्शन फॉर पेरेंटल यूज आर यूज टू एडमिनिस्टर। तो मेडिकेटेड क्रीम्स के लिए, इनहेलेंट्स के लिए, फैट सोल्यूबल विटामिन से एंजाइम्स। तो किसको एडमिनिस्टर करने के लिए इमल्शन फॉर पेरेंटल यूज जो है यूज करा जाएगा? तो ऑप्शन 3 हो जाएगा फैट सोल्यूबल विटामिन से। जैसे डस्टिंग पाउडर नीड अ स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन देयर लेबल। तो डस्टिंग पाउडर के लेबल पे क्या क्वेश्चन लिखा होना चाहिए? स्टेटिंग, कह रहा शेक वेल बिफोर यूज, स्टोर इन ड्राई प्लेस, नॉट टू बी अप्लाइड टू ओपन वुंड्स और रो वीपिंग सरफेस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा नॉट टू बी अप्लाइड टू ओपन वुंड्स और रो वीपिंग सरफेस।
नेक्स्ट है मार्जिनली इंपॉर्टेंट आइटम एज पर एबीसी इन्वेंट्री कंट्रोल सिस्टम इज ऑल द आइटम टाइप सी, ए या बी। आंसर इज ऑप्शन जो है 2 हो जाएगा, टाइप सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर। तो बीपी का फर्स्ट एडिशन जो है आंसर दिया हुआ ऑप्शन 4 1864। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशनल स्टडी यूज्ड मेनली टू रिवील association of a suspected rare adverse event with the use of particular drug। कोहोर्ट स्टडी है, क्लिनिकल ट्रायल है, रैंडमाइज्ड स्टडी है, केस कंट्रोल स्टडी। आंसर इज ऑप्शन 4 केस कंट्रोल स्टडी। नेक्स्ट है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड बाय WHO इन द ईयर। तो इसका आंसर हो जाएगा देखो 2008, 7, 2003 या 2011। आंसर इज ऑप्शन 2 2007 2007। नेक्स्ट है ADR एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग कैन बी ऑफिशियली डन थ्रू। ठीक है, ADR की रिपोर्टिंग किसके थ्रू करेंगे? हेल्थ रिसोर्स एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, मटेरियो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्शन सेंटर। आंसर इज ऑप्शन 3 फार्माको विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया, है ना। एंटीरोटॉक्सीजेनिक ई कोलाई कोज क्या कोज कराएगा? ट्रैवलर डायरिया, ट्रिप्नोसोमियासिस, अमीबियासिस, कोलेरा। आंसर इज ऑप्शन 1 ट्रैवलर डायरिया। इस डैश सेंट्रलाइज द इन्वेंट्री डाटा, ट्रैक द इन्वेंट्री इन रियल टाइम, विजुअल इन्वेंट्री सिस्टम, परपीचुअल, हाइब्रिड या पीरियोडिक। आंसर इज ऑप्शन 2 परपीचुअल इन्वेंट्री सिस्टम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए हॉस्पिटल फार्मासिस्ट डिफर फ्रॉम दैट ऑफ ए रिटेल फार्मासिस्ट? प्रोक्यूरिंग, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच, डिस्पेंसिंग या एक्सपायरी चेकिंग। आंसर इज ऑप्शन 2 पेशेंट सेंट्रिक अप्रोच। नेक्स्ट है शेड्यूल पर्टेनिंग टू क्लिनिकल ट्रायल ऑफ न्यू ड्रग वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर, है ना। तो क्लिनिकल ट्रायल का जो शेड्यूल वाई है ना वो कब इनकॉर्पोरेट किया गया था, तो ये बताना आप लोगों ने, है ना। तो ये इनकॉर्पोरेट होता 1988 में। आंसर इज ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है लार्ज बल्क आइटम ऑफ हॉस्पिटल सप्लाई शुड बी स्टोर्ड इन द अपर शेल्फ में, डिस्पेंसिंग टेबल पे, रेफ्रिजरेटर, बॉटम ऑफ द रैक। ठीक है, तो लार्ज बल्क आइटम्स जो होते हैं ना वो कहाँ पर स्टोर होंगे? ऑप्शन 4 बॉटम ऑफ द रैक। नेक्स्ट इन द 4 स्टेप प्रोक्लेम्ड बाय FDA रेगुलेटिंग फूड हैंडलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कौन सा गलत है? क्लीन, चिल, कुक या क्लोज। तो कौन सा रॉन्ग है? ऑप्शन 4 हो जाएगा क्लोज। नेक्स्ट लाइसेंस फॉर रिटेल सेल ऑफ ड्रग अदर देन द वंस मेंशन्ड इन शेड्यूल CC1X। तो देखो सेल लाइसेंस की बात हो रही है और रिटेल सेल के लिए बात हो रही है और अदर देन CC1X। अदर देन CC1X के लिए हमने 20 बताया था, और बच्चों अगर रिटेल है तो 20 का 20 रहने देंगे, अगर होलसेल होता तो 20 के आगे B लगा देते, है ना। होलसेल विद मोटर व्हीकल होता तो 20 का आगे 2 बार B लगा देते, और रिस्ट्रिक्टेड की बात होगी तो 20 का आगे A लगा देते, है ना। तो फॉर्म नंबर आपको अच्छे से पता है, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आप लोग करोगे ऑप्शन 4 फॉर्म नंबर 20, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉपर एंड अप टू डेट रिकॉर्ड मेंटेनेंस इन ए ड्रग स्टोर शुड बी बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट? फार्मेसी एक्ट, इंडस्ट्रीज एक्ट, फार्मास्यूटिकल पॉलिसी, पॉइजन एक्ट। तो इसमें आंसर ये दिया हुआ है ऑप्शन 4 दिया हुआ है पॉइजन एक्ट। नेक्स्ट डिजिटलिस एलिसिट इट्स एक्शन इन डैश सिस्टम, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, कार्डियोवास्कुलर, ऑटोनॉमिक। तो डिजिटलिस जो है हमारा कार्डियोग्लाइकोसाइड में आता है, तो आंसर जो है इसका ये हो जाएगा ऑप्शन 3 कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ठीक है, तो बच्चों इसका आंसर जो है मैंने आपको एज पर द आंसर की बताए हैं। अभी देख लेंगे, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो इस वीडियो में इतने क्वेश्चंस थे। मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों ने ऐप को डाउनलोड नहीं करा तो बच्चों ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे टेस्ट सीरीज से आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हो। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही।